Hello friends, today we will discuss about the process of megasporogenesis. प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा किस तरह से एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है. This is a megaspore cell which is located toward micropylar end of an ovule. एक ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये सेल है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज मेगास्पोर मदर सेल. ये न्यूक्लियस की सेल है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस अदर सेल्स प्रेजेंट हैं. इट इज कवर्ड बाय अदर न्यूक्लियस सेल्स. सो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है? मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन है. फर्दर मेगास्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा. तो आज हम देखेंगे किस तरह से मेगास्पोर जो है उससे एम्ब्रियो सैक किस तरह से फॉर्मेशन होता है. सो ओवरऑल एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम देखने वाले हैं. प्रीवियस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें दो मियोसिस डिवीजन होते हैं. द फर्स्ट वन इज मियोसिस 1 और आप जानते हैं मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन and chromosome number get reduced to half. So megaspore mother cell is a diploid cell which converted into two haploid cell. So now what we will have two cells. इसमें दो cells इससे बनेंगी जो haploid होंगी. megaspore mother cell से दो होंगी formation और जिससे dyad formation हो जाएगा. This is called as dyad because it has two cells. पहले हमने पढ़ा था कि इसके बाद इसमें मियोसिस 2 होता है और मियोसिस 2 से मियोसिस सेकंड जब होता है तो 2 से 4 सेल्स बन जाती हैं. और मियोसिस 2 में आप जानते हैं ये जो डिवीजन है वो माइटोसिस के जैसा है. फर्दर क्रोमोसोम में कोई चेंज आता नहीं है. ओवरऑल हमारे पास अब हो गई है मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हो गया. दिस इज नाउ वी हैव मेगास्पोर टेट्राड. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या है, मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं. दिस 3 गेट डीजनरेट्स और 3 जब डीजनरेट हो जाएंगे तो हमारे पास बचा एक मेगास्पोर. एक ही मेगास्पोर अब बचता है. तो ओवरऑल एक मेगास्पोर से किस तरह से ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं. सो हमारे पास अभी है एक ही सेल बची है जिस सेल को हम कह रहे हैं मेगास्पोर. और मेगास्पोर किससे बना हुआ है? मेगास्पोर मदर सेल से. मेगास्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉइड है, लेकिन उसमें मियोसिस हुआ है इसलिए मेगास्पोर इज हैप्लॉइड. सो मेगास्पोर इज ए हैप्लॉइड. अब इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है. तो इसमें एक मियोटिक डिवीजन होगा तो इससे ये बाय न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्मेशन होगी. बाय न्यूक्लिएटेड से फर्दर फिर एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और 4 से फिर एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा सब में. तो हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी. वी हैव 8 न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस है वो दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं. 3 न्यूक्लियस दोनों पोल की तरफ चले गए और दोनों के 2 सेंटर में रह जाते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ क्योंकि इसमें अभी तक सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है. सेल वॉल नहीं फॉर्मेशन हुई है. सो नाउ वी आर हैविंग दिस 8 न्यूक्लिएटेड सेल. अब इसमें क्या होता है जब ये 8 न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्मेशन हो जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से. So this is what we are having 8 nucleated cell and further what happens with that 3 न्यूक्लियस दोनों पोल की तरफ
चले जाते हैं। पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो थी किसकी तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। सो ये माइक्रोपाइलर एंड है, उसकी तरफ लोकेशन होगी इसकी यहाँ। फर्दर दिस इज सेम, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज आल्सो माइक्रोपाइलर एंड। ओके, सो यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड वाला एम्ब्रियो सेक है उसके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल फॉर माइक्रोपाइलर एंड। कौन से एंड की तरफ सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी? माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ। तो यहाँ 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उनसे एक तो बनेगा एग सेल, जिसको हम यहाँ ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एग सेल। और हम यहाँ इसके दोनों तरफ 2 सेल्स और बनेगी जिनको साइनर्जिड्स कहते हैं, तो यहाँ बन जाएंगे ये साइनर्जिड्स। तो दिस सेंट्रल सेल इज एग सेल, 2 जो है इसके दोनों तरफ क्या हो गए? साइनर्जिड्स हो गए। इन साइनर्जिड्स में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, इनको फिलीफॉर्म अपरटस बोलते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द साइनर्जिड्स आर नोन एज फिलीफॉर्म apparatus। सो ओवरऑल 3 सेल के चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। कौन से एंड की तरफ? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। सेल्स कौन कौन सी हैं? these 3 cells in the center we are having egg cell with 2 synergids। इसके दोनों तरफ 2 क्या हैं? साइनर्जिड्स हैं। ओके, तो ओवरऑल ये सेल्स का नंबर है 3। ये सारी जो तीनों सेल्स हैं मिलके कहलाती हैं एग apparatus। ये क्या बन गया? एग apparatus बन गया। क्लियर? अब दूसरी जो सेल्स हैं जिनको यहाँ हम चलो रेड से ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो चले जाते हैं अपोजिट जो एंड होता है माइक्रोपाइलर का उसको बोलते हैं चैलेजल एंड। और ये 3 सेल का जो सेट है वो उनके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और ये 3 सेल का सेट जमा हो जाता है चैलेजल एंड की तरफ। ठीक है, अब ये तीनों सेल्स कौन सी सेल्स हैं? दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ओके, अब हमारे पास 6 सेल्स का तो हिसाब हो गया। 6 न्यूक्लियस से 6 सेल बन गई, 3 एंटीपोडल सेल बन गई, 2 साइनर्जिड्स बन गए और 1 एग बन गई। साइनर्जिड्स और एग ने मिलकर एग apparatus बना दिया। एंटीपोडल सेल जमा हो गए चैलेजल एंड की तरफ। तो ये कौन सा एंड है? जिस तरफ एग apparatus है वो माइक्रोपाइलर एंड है और जिस तरफ एंटीपोडल सेल है वो है चैलेजल एंड। क्लियर? अब बीच में जो 2 न्यूक्लियस हैं वो फ्री रह जाते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड सेल रह जाती है। सो दीस न्यूक्लियस रिमेन इन द सेंटर और इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ये क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस कितने हैं? 2। अब बीच में जो ये बायन्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, बीच में जो सेल बन गई यहाँ पे, इनके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया और हमारे पास सेंटर में एक सेल हो गई और दोनों एंड की तरफ माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड की तरफ हमारे पास 3 सेल हो गई और बीच में ये एक सेल हमारे पास हो गई जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। सो 2 पोलर न्यूक्लियाई कैरिंग जो सेल है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। दिस सेल इज नोन एज central cell and this is now we are having mature embryo cell। अब एक चीज यहाँ क्लियरली आप ध्यान रखेंगे कि एग apparatus का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। एग apparatus में 3 सेल्स कौन कौन सी हैं? 2 साइनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। सेंट्रल सेल बायन्यूक्लिएटेड है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट हैं। These are located toward चैलेजल एंड। और ये जो सारी सेल्स हैं वो कैसी हैं? These all are haploid cells। polar nuclei are haploid पर सेंट्रल सेल जो है वो बायन्यूक्लिएटेड है। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कुछ प्लांट में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएं, पर उस कंफ्यूजन में हम नहीं जाएंगे। सो हम ऐसा कहेंगे कि सेंट्रल सेल इज बायन्यूक्लिएटेड।
ओवरऑल इस मैच्योर एम्ब्रियो सेक को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कहेंगे, इस मैच्योर एम्ब्रियो सेक जो है उसमें सेल्स का जो नंबर है दीज आर 7. So a mature embryo sac is 7 celled. And how many nucleus? It is 8 nucleated. Okay, 7 cells कौन-कौन सी हैं? There are 2 synergids, 1 egg cell, 1 central cell and 3 antipodal cells. 8 nucleus कौन-कौन से हैं? 1 nucleus of the egg cell, 2 nuclei of the synergids, 2 polar nuclei and 3 nucleus of the antipodal cells. Overall we are having 8 nucleated 7 cell mature embryo sac. तो इस तरह से मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन होगा. एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स होंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे. ओके, अब थोड़ा सा हम इसको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जो डायग्राम्स हैं उनके थ्रू भी देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं. लेट्स सी from the textbook diagram. Let's see here, megasporogenesis is the process of formation of megaspore from megaspore mother cell by mitotic division. This process is known as megasporogenesis. After the formation of megaspore, it mature into embryo sac. Embryo sac में ये mature होता है and this whole process takes place inside ओव्यूल. ये सारी जो प्रोसेस है किसमें होगी? ओव्यूल में होगा. तो पहला इनिशियल स्टेप में हमने क्या देखा, कोई भी एक सेल जो है वो एक्ट करेगी ऐसे मेगास्पोर मदर सेल. व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सेल? इट हैज वेरी क्लियर बिग न्यूक्लियस. क्लियर बड़ा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है सेंटर में. साइटोप्लाज्म देखिए इसका डेंस है एंड इट इज टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होगा तो मेगास्पोर डायड फॉर्मेशन हो जाता है. एंड नाउ दीस सेल्स मेगास्पोर सेल्स हैव बिकम हैप्लॉइड. हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं. इनमें दूसरा मियोसिस होगा. दिस इज आफ्टर मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद डायोड बना. मियोसिस 2 के बाद मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगा. मेगास्पोर टेट्राड में से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे और फर्दर शुरू हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, ये बाइन्यूक्लिएटेड बनेगा, टेट्रा न्यूक्लियस बनेगा. सिर्फ 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे. 8 में से 3 चले गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. 3 कौन-कौन से? 2 से साइनर्जिड्स बन गई और 1 से एग बन गया. 2 सेंटर में रह गए जिसमें सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट हैं और 3 चलाइजल एंड की तरफ चले गए एंटीपोडल सेल्स. यहाँ देखिए सी वाला जो डायग्राम है ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है. ये वाला डायग्राम जो है दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सेक. अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो इसको घुमा दिया है आपको, है ना. यहाँ चलाइजल एंड लिखा है और इसमें चलाइजल एंड इधर है. तो इससे कंफ्यूज न हो, आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग अपर्टस बनाना है. तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में मैच्योर एम्ब्रियो सेक में हम देखेंगे 3 एंटीपोडल सेल हैं. किस एंड की तरफ? चलाइजल एंड की तरफ. सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में. एग अपर्टस में एक एग है, उसके दोनों तरफ साइनर्जिड्स हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो है फिलीफॉर्म apparatus. फिलीफॉर्म apparatus का काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना. जब ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर होती है तो उसको एग की तरफ और या पोलर न्यूक्लियस की तरफ इसको गाइड करता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. शुरू से अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा. मेगास्पोर से एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक किस तरह से फॉर्मेशन होता है ये हमने इस प्रोसेस में पढ़ा. अब हमने पूरा पढ़ लिया है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट किस तरह से बनते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं और गैमीट्स के ट्रांसफर होने को पॉलिनेशन कहते हैं.